अब आप खुद सोचिए, जो मामला भारत के पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या का था, उसे भी हमारे देश के नेताओं ने राजनीतिक बना दिया, उस पर वोट लूटे और इस केस का एक मजाक बनाकर रख दिया। इसके बाद यह मामला हाईकोर्ट से लेकर राज्यपाल के पास कई बार गया, लेकिन इस सब के बीच राजीव गांधी के एक हत्यारे, जिसका नाम है एजी पेरारीवलन, उसने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी और कहा कि वो 30 साल से ज्यादा जेल की सजा काट चुका है, इसलिए उसे अब रिहा कर देना चाहिए। और इसी साल मई में सुप्रीम कोर्ट ने यह अपील मान ली और पेरारीवलन की रिहाई के बाद बाकी हत्यारे भी सुप्रीम कोर्ट में चले गए और अदालत से कहा कि जैसे आपने एक हत्यारे की सजा माफ की है, अब हमारी भी कीजिए। और कानून का पालन पेरारीवलन की रिहाई में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हुआ है और उसी का पालन करते हुए बाकी के 6 लोगों को भी रिहा कर दिया और यह रिहाई भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत हुई है। इस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट को एक विशेष शक्ति प्रदान की गई है, जिसके तहत न्याय के लिए कोर्ट जरूरी निर्देश जारी कर सकता है। यानी जब तक किसी अन्य कानून को लागू नहीं किया जाता, तब तक इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश सर्वोपरि होगा और सुप्रीम कोर्ट पूर्ण न्याय यानी पूर्ण न्याय को पूरा करने के लिए रिहाई का यह फैसला दे सकता है। अब इस मामले में भारत सरकार का रुख बिल्कुल स्पष्ट है और वो चाहती है कि इन आतंकवादियों की रिहाई का फैसला रद्द होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ अब आप राहुल गांधी को देखिए, जो भारत की आजादी के लिए काला पानी की सजा काटने वाले सावरकर को तो कायर बताते हैं, लेकिन अपने ही पिता के हत्यारों को, जो आतंकवादी हैं, उन्हें माफ कर देने की बात कहते हैं। ये बिना सोचे हुए कि आतंकवाद पर इससे भारत की स्थिति कितनी कमजोर होती है और आतंकवादियों की हिम्मत कितनी बढ़ती है। आज हम आपको राहुल गांधी का 2021 का एक वीडियो दिखाते हैं, जब उन्होंने कहा कि उनके मन में अपने पिता के हत्यारों के लिए कोई नफरत नहीं है और अब वो उन्हें माफ कर चुके हैं। Your father was killed by LTT. What are your feelings about these people? I don't have anger or hatred towards anybody. Of course, I lost my father, and for me it was a very difficult time. Do you have a father? Yes. He's alive. So, I'm sure many girls here have lost their father. You've lost your father? Yeah? So you know what it feels like. It's like someone has cut your heart out, no? It's like that. So I felt tremendous pain, but I don't feel anger. I don't feel any hatred or any anger. I forgive. Thank you, sir. राहुल गांधी ये भूल गए कि ये उनका निजी मामला नहीं है, ये देश का मामला है और राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे। हमारी टीम ने हाल ही में जेल से रिहा हुई नलिनी से भी बात की है और यह इंटरव्यू आज आप सबको जरूर देखना चाहिए। इसमें नलिनी ने वर्ष 2008 की एक घटना का जिक्र किया है, जब प्रियंका गांधी वाड्रा तमिलनाडु की सेंट्रल जेल में नलिनी से मिलने के लिए आई थी और प्रियंका तब यह जानना चाहती थी कि उनके पिता की हत्या वाले दिन क्या हुआ था और उन्हें उनकी हत्या क्यों की गई। एक जमाने में नलिनी यह कहती थी कि वो गांधी परिवार से मिलना चाहती है, लेकिन अब उसका कहना है कि अब वो गांधी परिवार से नहीं मिलेंगी और इस महिला का यह भी कहना है कि अब वो भारत छोड़कर लंदन जाना चाहती हैं, जहां नलिनी की बेटी रहती है, जिसे उसने जेल की सजा के दौरान जन्म दिया था। इस लड़की की यानी नलिनी की बेटी की उम्र अब 30 साल हो चुकी है और यह 13 साल की उम्र में यानी वर्ष 2005 में ही लंदन पढ़ाई के लिए चली गई थी और उसके बाद वहां अब इसकी शादी हो चुकी है और अब वो वहीं रहती है। सोचने वाली बात यह है कि आज तक किसी ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि राजीव गांधी के हत्यारे की बेटी को लंदन भेजने का खर्चा किसने दिया, लंदन किसने भेजा, इसके लिए पैसा फंडिंग कहां से आई कि वो वहां पढ़ाई करे, वहां रहे। नलिनी का पति LTTE का आतंकवादी है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उसे भी अब एक स्पेशल कैंप में रखा गया है और उसे श्रीलंका डिपोर्ट करने पर विचार हो रहा है। Have you spoken to your daughter? What are the future plans for you in India? In India, What
What did she say? She is very, very happy that we have come out. She didn't expect it at all. She thought it is not at all going to happen, but it happened. So she is so very happy. She asked me to enjoy the moment, and she said, definitely you people, mother and father, should come immediately to London. I'm going to ask this once again. Why are you hesitating to meet the Gandhi family? I'm not hesitating at all, but how to tell you, I have my own reservations, right? This happened, they have their pains, and how do you expect them to meet me? तो आपने देखा नलिनी अब गांधी परिवार से नहीं मिलना चाहती और वो लंदन जाना चाहती है। लंदन में उसकी बेटी रहती है और आज हम ये मांग करते हैं कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि जब ये आतंकवादी किसी की हत्या करते हैं, जब ये जेल में होते हैं, तो इन्हें पैसा कहां से पहुंचता है, कौन लोग इनकी फंडिंग देते हैं, कौन लोग इनके बच्चों को विदेशों में अच्छे स्कूल कॉलेजों में पढ़ाते हैं। हम नलिनी की बेटी के खिलाफ नहीं है, क्योंकि बेटी का कोई दोष नहीं है, बेटी बिल्कुल बेकसूर है, बेटी तो जेल में पैदा हुई थी। लेकिन इस बात की जरूर जांच होनी चाहिए कि इन आतंकवादियों को पीछे से फंडिंग कैसे होती है। आतंकवादियों को सजा जरूर मिलनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि राजीव गांधी का अपना ही परिवार इन आतंकवादियों को माफ कर चुका है और उनकी अपनी ही पार्टी इनकी रिहाई के लिए बीजेपी को दोषी ठहरा रही है। देश भर में जब आलोचना हुई है तब ये कदम उठाया गया, अन्यथा तो केंद्र सरकार तो सोई हुई थी। इस मामले में चुप्पी साधी हुई थी। बचत मामलों में बहुत ही प्रोएक्टिव होकर काम करती है और इस मामले में उसके निष्क्रियता समझ के परे है। They don't have any moral to talk about this because they are still continuing the alliance with the DMK. The person who was assassinated was our former Prime Minister, Mr. Rajiv Gandhi. And the court, without hearing, it is very clear, even a child will understand. The revision petition very clearly says that the court has not heard the central government. अब देखिए इस फैसले के बाद कैसे दूसरे जो कैदी हैं उनकी भी हिम्मत बढ़ गई है। इस फैसले के बाद अब जो दूसरे आरोपी हैं जो उम्र कैद की सजा काट रहे हैं अलग अलग जेलों में, अब वो भी सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लगाकर कह रहे हैं कि जब एक पूर्व प्रधानमंत्री के हत्यारों को, आतंकवादियों को रिहाई मिल सकती है तो फिर इन लोगों को रिहाई क्यों नहीं मिल सकती। इससे यह पता चलता है। इसलिए आज हम यही कहना चाहेंगे कि राहुल गांधी जो इतना अपना पूरा जोर वीर सावरकर को कायर साबित करने में लगा रहे हैं, उन्हें यह जोर लगाना चाहिए था अपने ही पिता के हत्यारों को और आतंकवादियों को सजा दिलाने में। और अगर वो ऐसा वाकई मानते हैं कि ये उनका निजी मामला है तो फिर उन्हें अपनी पार्टी को भी ये बताना चाहिए था कि पार्टी इन आतंकवादियों की रिहाई का विरोध ना करे, पार्टी भी यही कहे। लेकिन दोनों चीजें नहीं हो सकती कि गांधी परिवार अपना बड़ा दिल भी दिखाता रहे और उनकी पार्टी पॉलिटिक्स भी करती रहे, और इस बीच जो जीत होती है वो होती है आतंक की, जीत होती है आतंकवादियों की। और हमारे देश की जो आंतरिक पॉलिटिक्स होती है, कई बार चुनाव जीतने के लिए होती है, वोट बैंक के लिए होती है, अलग अलग कारणों से होती है, उसी की वजह से भारत जैसे देश में आतंकवाद को सिर उठाने का मौका मिल जाता है। यह चीज और किसी देश में नहीं हो सकती थी।